अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और ये है मेरी माँ। माँ, तुम्हारा नाम क्या है? कुरैसा खातून। मेरे अम्मी थोड़ा सा मेंटल कंडीशन है, उनका इलाज चलता है, उनका दिमाग का दवा चलता है, ब्रेन का दो बड़े बीमारियों का वो शिकार है और उनका हेल्थ कंडीशन भी अच्छा नहीं है। तो ये जो वीडियो है उनके हेल्थ कंडीशन और मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये है हमारे पास फेम। इसका नाम है फेम क्रीम ब्लीच गोल्ड स्पेशल गोल्डन ग्लो 24 कैरेट गोल्ड डस्ट। अब इसको अप्लाई करेंगे। मैं अपने चेहरे के ऊपर भी अप्लाई करूंगा, अपने मम्मी के चेहरे के ऊपर भी अप्लाई करूंगा और ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगा कि ये कितना असर करता है। ऐसे तो मैंने अपने टीनेजर में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। एक बार मेरे मम्मी को मैंने दूसरे कंपनी का भी ब्लीच लगाया था, उसका भी शानदार रिजल्ट निकला था। उसका भी मैं नाम आपको बताऊंगा। अब आप देखना लाइव कि ये कितना असरदार है और कैसे इसका प्रोसेस है। इस डब्बे में आपको दो चीजें दिखेंगी, एक पाउडर और एक लिक्विड। आपको पाउडर, ये जो पाउडर होता है इसको आपको लिक्विड में मिलाना पड़ता है। नॉर्मल ठंडे पानी से आप अपना मुंह को धो लो पहले या फेस वॉश कर लो तो भी चलेगा। तो मेरे अम्मी ने फेस वॉश किया हो कि खाली पानी से मुंह धो लिया? फेस वॉश किया हो। मेरे अम्मी ने फेस वॉश कर लिया है और मैंने भी फेस वॉश कर लिया है। अब क्रीम को अम्मी का चेहरा में अप्लाई करेंगे। और मेरे अम्मी का सर में जो हेयर होता है वो भी पूरा ख़त्म हो चुका है। एलोपेशिया क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि उनका जब मेंटल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुआ तो वो बहुत सारा खाना पीना छोड़ चुकी थी। खास करके बीफ नहीं खाती थी, चिकन नहीं खाती थी, कोई भी किस्म का प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी की वजह से मेरे अम्मी का जो हेयर ग्रोथ था वो ख़त्म हो गया और आज अम्मी पूरा तरीके से हेयर उनका ख़त्म है। तो अगर वैसा कुछ आपको वीडियो में दिख जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि आपके माँ बाप के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो और मेरे अम्मी का हेयर वापस आ जाए। चलो, रेडी हो? ऐसे तो मैं ऐसे हाथ से ही लगाना पसंद करता हूँ, खैर पर अम्मी का मामला है तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं हाथ से भी लगा दूंगा। पहले देखते हैं, अगर चम्मच से नहीं लगे तो। तुम ना माँ बिहारी भाषा में बात करो, जो तुमको पसंद है, जो पसंद है वही भाषा में बात करो, ठीक है? पाकिस्तानी पंचसूरा पढ़ने छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे? कुरान पढ़ो ना, अल्लाह का कलाम पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पढ़ लो। हम बोल रहे देखो मैं तुम्हें जिंदगी पूरा गुजार दी हूँ पाकिस्तानी पंचसूरा पढ़ते हुए। हम बोल रहे कि तुम उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी के बारे में तो कुछ नहीं सीखो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। वो सब दूसरा टाइप का किताब है। 10,000 बार ये कलमा, 20,000 बार वो कलमा, तो उससे तुम क्या सीखोगे? तुम ये बताओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का किताब पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, रहीकुल मख्तूम पढ़ोगे तो उससे ये पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना कैसा गुजरा, जवानी कैसा गुजरा, जब वो थोड़ा अधेड़ उम्र का पहुंच गए तब। क्या बुजुर्ग तो वो हुए नहीं, क्योंकि वो बुढ़ापा उनको आया नहीं। तो जो 63 साल 62 साल की उम्र में जो उनका वफात हुआ वो किस कंडीशन में हुआ, अपना वाइफ को कैसे मैनेज करते थे, तो ये सब चीज़ सीखोगे तब ना तुमको काम देगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? सरकार पंचूरा नहीं दिए हैं, नबी वसल्लम पंचूरा पढ़ने कहीं नहीं बोले। इधर थोड़ा मुंह को इधर, आप वसल्लम कभी पंचूरा पढ़ने नहीं बोले बाबा। पाकिस्तानी पंचूरा तो 200 साल पहले ईजाद हुआ है। नबी वसल्लम कभी सब किताब पढ़ने नहीं बोले। थोड़ा सा और बोलने में, पैर ऊपर कर लो, पैर ऊपर कर लो, पैर ऊपर कर लो। देखो अगर तुम हम ये बोलते कि तुम पाकिस्तानी पंचसूरा छोड़ दे रहे, कोई और मसला का किताब पढ़ लो, तो हम बोलते चलो हम गलत है, हम फिरका परस्ती फैला रहे। हम बोले तुम कुरान को ज्यादा पढ़ो, मीनिंग का साथ पढ़ो, तफसीर से पढ़ो, और जो हदीस है सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, सुनन अबू दाऊद, जामे तिर्मिजी, मिशकातुल मसाबी, ये सब जो हदीस है किताब है, ये सब पढ़ोगे तो इससे पता चलेगा आप वसल्लम क्या फरमाए। रहने जीने का तरीका, पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना, माँ बाप का साथ कैसा सुलूक करना, माँ बाप को औलाद के साथ कैसा सुलूक करना है, वो सब लिखा हुआ है। देखो हम 14,000 हदीस पढ़ा है, हमको पता है जो कितना अच्छा किताब है सब। असल में जो इस्लाम का किताब है वो यही है। पाकिस्तानी पंचसूरा या फिर और बाकी जो फिरका किताब है वो सब इस्लाम की किताब थोड़ी है, वो सब फिरका का किताब है। फिरका किताब है, इस्लाम की किताब में फ़र्क है। हम तुमको समझा रहे, तुम नहीं समझने मांग रहे। मरोगे जब अल्लाह के पास जाओगे, मैं एक बात बताऊँ, तो अल्लाह ताला क्या बोलोगे कि हम कुरान कभी समझ के पढ़ा ही नहीं, कैसे जन्नत मिलेगा? बोलो ना, कैसे जन्नत मिलेगा? तुम सोच रहे हो कि आप वसल्लम आगे शिफात कर लेंगे, अच्छा बात है, तुमको उम्मीद रखना चाहिए, हर मुसलमान को उम्मीद रखना चाहिए।
जब एक साहबा बोले कि हमको आपका शिफात चाहिए, तो आप सब फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सजदे के ज़रिए से मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारी शिफात कर सकूँ। तो जो जितना अच्छा से इबादत करेगा नबी वसल्लम का तरीका से, उसी को शिफात मिलेगी। सदी से तो ही पता चल रहा है। पर पाकिस्तानी पंचसूरा पढ़ के तुम सोचोगे कि शिफात मिल जाए तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक पढ़ोगे। यही बात तुम कुरान के लिए बोलते हो ना, तो दिल खुश हो जाता। पर ये बात तुम एक बाबा किताब के लिए बोलो तो नहीं अच्छा लगा। कुरान शरीफ तुम वैसा नहीं पढ़ो ना जैसे पाकिस्तानी पंचसूरा पढ़ो, यही तो फर्क है। रट्टा मारने से बेहतर है कि समझ कर पढ़ो, ताकि हम देखो हम लोग औलाद है, तुम क्या सिखाओगे? सिखाओगे ना कि हाँ हम लोग नबी कैसे रहते थे और अल्लाह ताला क्या फरमाए नहीं फरमाए, सब तुम पढ़ोगे तब ना सिखाओगे ना। तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे सिखाओगे? औलाद जब माँ बाप औलाद को कुछ सिखाता है और औलाद जब उसके लिए काम करता है, उस पर अमल करता है, तो माँ बाप को सवाब जाता है। और तुम नहीं सिखाओगे तो कैसे सवाब जाएगा? मैं बोलो। चलो, तो ये अम्मी का चेहरा में मोटा मोटी लग चुका है। अब इसका रिजल्ट आपको 15 मिनट में दिखेगा। मैं भी लगा लूँगा, पर इस लगाने का बहाना से मैंने बहुत सारी बातें अम्मी के सामने रख दी जो नॉर्मल वो सुनती नहीं है, तो दोनों काम हो गया। आपको इसका रिव्यू भी पता चल जाएगा और मेरी बातें अम्मी तक और आप तक भी पहुंच गई है। अब मुझे सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए। मैंने भी लगा लिया है। मेरा लगाने में 5 मिनट लगा और अम्मी को जब मैं लगा रहा था तो टोटल 6-7 मिनट लगा। तो मैं कैसा फीलिंग हो रही बताओ अभी? फील कैसा हो रहा है? चेहरा में कैसा लग रहा है? हाँ? नहीं वैसा नहीं, मेरा ऊपर कैसा फीलिंग हो रहा है? गरम लग रहा, ठंडा लग रहा, खुजली हो रहा, बेचैनी लग रहा? नोचनी मतलब खुजली बहुत ज्यादा है? हाँ, हल्का हल्का मैला काटेगा, एकदम हल्का हल्का ना, एकदम हल्का हल्का लग रहा है। यहाँ बीच में जहाँ जहाँ काला जाता है वहां लग रहा है। इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है। अब सिर्फ 3 बजे दिन में हम लोग लगाया है। शाम 3 बजे दिन में होता है कि शाम होता है? 3 बजे कहाँ होता है? दिन के शाम 4 बजे होता है। 3 बजे, हाँ, मतलब 3 बजे दिन हो रहा है। तो 3 बजे लगाए हैं 3:15 में, यानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अम्मी का भी चेहरे का ब्लीच उतरेगा। साथ में थोड़ा सा और भाषण भी देने का दे देंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। बस 5 मिनट। अब देखो बच्चों का रिएक्शन, देखते हैं छोटी बेटी डरेगी कि नहीं डरेगी। आशु नहीं डरा, मेरा बच्चा नहीं डरी पापा से। देखो इसको डर ही नहीं लग रहा है। कौन है? बाबू डरने लग रहा तुमको? डरने लग रहा बाबा? सिर्फ अल्लाह से डरोगे? सिर्फ अल्लाह से डरोगे ना? कोई जिन्ना शैतान किसी से भी डरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरोगे। ये फखर है हमको इस बच्चा के ऊपर। सारा इधर आओ, सारा जल्दी आ जाओ, सारा आ जाओ। यही देखो मेरा दूसरा बेटी, पहला बेटी यानी बड़ी बेटी आ गई। देखो बेटी, डरने लग रहा तुमको? नहीं डर लग रहा तुमको? जोर से बोल दो, ला इलाहा मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बाबू डर रही, बाबू डर। हाँ पापा। दोनों बेटी खुश है, देखो दोनों बेटी खुश है। बोलो ला इलाहा मुहम्मदुर। दूध पियोगे? ठीक है, एक बार ऐसे कर दो, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। चलो अब सीधा चेहरा से ये ब्लीच हटा के अब आपको देखा। तो प्रॉपर 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब इसी से आपको निकालना है, जाके पूरा चेहरे को ऐसा रब नहीं करना है। ये चम्मच है, ये ऐसे ऐसे पूरा का पूरा चेहरे को क्लीन करना है। कैसा लग रहा माँ? हाँ? बहुत ज्यादा नोच रहा है? हाँ हल्का फुल्का लगता ही है, फेम ब्लीच में हल्का फुल्का लगता है। सूख गया। जब घर में एसी चले ना तब लगाने का, ठंडा टाइम। अभी तो मौसम अच्छा है ना, ठंडा टाइप का है। अगर गर्मी में लगाओगे ना माँ, पूरा पसीना से फूल के बाहर आ जाएगा। उतना मतलब तुम फायदा ही नहीं देगा उतना। ज्यादा नहीं होता है,
मैं दुपट्टा में लग गया हूँ तो बोला थोड़ा दुपट्टा खोल के रखो। तुम दुनिया से शर्मा का है रहो, हेयर नहीं तो नहीं है तो क्या हो गया? बहुत आदमी का हेयर उड़ जाता है, इसमें क्या शर्माने थोड़ी कुछ है, नेचुरल चीज है। इंसान का इज्जत हेयर से नहीं होता है, उसका काबिलियत से होता है, उसका इखलाक से होता है, दूसरा का मदद करता है कि नहीं करता उससे होता है। अब चेहरा धो लो जाके। ये रहा रिजल्ट। तो 3:15 में क्या वो लाल लाल वो मतलब क्या बताएं, वो उसमें क्लिक करने से वीडियो चालू हो जाता है, फिर क्लिक करने से वीडियो बंद हो जाता है, और कुछ नहीं। तुम्हारा मुंह में इसलिए आ रहा, देखो मेरा अम्मी को बोला ना मेंटल कंडीशन है, वो दिख रहा है कि कैमरा में लाल क्यों दिख रहा है, वो जो ऑन ऑफ का जो कैमरा में स्क्रीन में बटन रहता है उससे ऑब्जेक्शन कर रही है। पर अब बात करते हैं रिजल्ट का। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो के शुरू में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि वीडियो के शुरू में ही आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के अभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क निकला है। अब मैं तुम बताओ, तुमको फ़र्क समझ में आ रहा है? थोड़ा ही सा आएगा, बहुत ज़्यादा थोड़ी आएगा। यहाँ जो मूछ में थोड़ा थोड़ा मूछ जमा वो भी सब पुराना नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। अरे नहीं जमा, मजाक करो, उतना नहीं जमा। हमारे इस्लाम में औरतों को ये सब यहाँ का हेयर उखाड़ना स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन अगर किसी औरत के मूछ में अगर हेयर आ जाता है गैर ज़रूरी हेयर तो वो हटा सकते हैं। मेरी अम्मी का उतना नहीं है, रोआ तो मैक्सिमम औरत के चेहरे पर रहता है, ये बहुत कम ही ऐसे है। तो एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन निकला है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला। और आप देख सकते हैं कि शुरू में चूँकि मैं कम से कम 6-7 हफ्ते से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हफ्ते में एक बार इतवार के दिन, और वो 6-7 हफ्ते में मेरे चेहरे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंट पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो हाथ है, देखिए आधा गोरा और आधा काला हो चुका है। तो उस हिसाब से ये जो मेरा हैंड का जो स्किन है और चेहरा का एक बराबर हो चुका था, लेकिन अभी देखिए आपको फ़र्क दिखेगा, है ना। यहाँ मैं वॉच पहनता हूँ तो यहाँ देखो टेंट, पूरा टेंट पड़ा हुआ है। तो एक बार मैंने हाथ पर भी अप्लाई किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, और उसका नाम, मैं फेस वॉश का नाम भूल रहा हूँ, क्या उसका नाम था, नहीं वो फेस वॉश का क्या नाम था जो पहले यूज़ करते थे? नहीं फेस वॉश नहीं, ब्लीच क्रीम, ऑक्सी ब्लीच पहले यूज़ किया था। उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन नहीं जितना बेहतरीन फेम का। ये रियलिटी है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने दोनों ही यूज़ किया है। फेम जितना अच्छा रिजल्ट देता है उतना अच्छा ऑक्सी ब्लीच नहीं देता है। मेरी अम्मी का भी चेहरा खिल गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और आप क्लोज से भी अगर आप देखना चाहोगे तो आप क्लोज से देखो, ये रिजल्ट है, मैं क्लोज से आपको दिखा रहा हूँ। एक चीज़ में समझ में, यहाँ थोड़ा थोड़ा पिंक पिंक टाइप का लाल लाल हो गया है। अब ये रिएक्शन है क्या है मुझे नहीं पता, ये कितना दे, पर ये है, ये मुझे फील हो रहा है। माँ तुम्हारा इसमें भी हो रहा है ना माँ? देखो दिखा दो, सबको बता दो क्या हो रहा है, जोर से बोलो माँ। वही लगाने के बाद हुआ है ना? नहीं पहले और ज़्यादा तो मतलब हटा दिया, वहाँ का मैला काट दिया तो लाल हुई है, काला से लाल हुई है। तो यही तो फेम करता है, चेहरा का जो मैला है उसको काट देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चेहरे के ऊपर एक कलर चढ़ा देता है या फिर वहाँ के डेड सेल को रिमूव कर देता है, ये मैं नहीं जानता, ये तो फेम वाला और उसके एक्सपर्ट ही बता सकेंगे। पर रियलिटी में अगर आप बात करेंगे परिवर्तन, चेंज या फिर रिजल्ट की, तो वाकई में बहुत फ़र्क लग रहा है ना, फ़र्क लग रहा है कि नहीं? वैसे हम लोगों ने पहले एक फ़ोटो खींचा है, अब इस वीडियो के बाद भी एक फ़ोटो हम लोग खींच लेंगे, अभी भी खींच लेंगे। रुकिए मैं ऊपर देखो, यहीं से क्लिक कर लेंगे। ये फ़ोटो खींच लिए, तो 2 फोटो पहले हम लोग खींचा, 2 फोटो अभी खींचा, दोनों को थंबनेल में अटैच कर देंगे। अब तुम इतना बताओ कि तुम पाकिस्तानी पंचसूरा को सबसे बड़ा किताब मानते हो कि कुरान को? ओके, मौलवी का ज़िंदगी से सीखोगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी से सीखोगे? तो किसका किताब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कुरान की पाकिस्तानी पंचसूरा? ये दैट इज कॉल्ड गुमराही, इसी को गुमराही बोलते हैं। यही है गुमराही कि दिल से यकीन है कि अल्लाह है, के दिल से यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए रसूल है, उसके बावजूद भी इताअत किसकी? इताअत मौलवी की। देखो यही पॉइंट। दरूद सलाम हर वक्त 5 बार नमाज में 5 बार तैयात आता है, 5 तैयात में हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तैयात में पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? सलाम हमारे नबी पर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और तमाम नेक
मुसलमानों पर भी मोमिनों पर भी सलाम हो, जितने भी वली है उन पर भी सलाम चले गया, जितने मुसलमान हैं जितने मोमिन हैं सब पर आप ऑलरेडी सलाम भेज रहे हैं तैयात में। और उसके बाद फिर दुरूद पढ़ते दुरूद इब्राहिम, उसके बावजूद भी अलग से खड़े होकर ऐसे सलाम पूछना, वो हमारे नबी ने तो नहीं सिखाया है, वो मौलवी ने सिखाया है, उसको आपको फॉलो नहीं किया। हमारे नबी ने सलाम करना सिखाया तैयात में, ना कि अपने तरीके से। अपने तरीके से दिन में कोई काम मत कीजिए, अल्लाह को राज़ी करना है तो नबी के तरीके से काम कीजिए। मैं इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम कर दूँगा जोर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।